जेजे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में विभिन्न समाचार पत्रों में भिन्न भिन्न खबरें होती हैं जो विद्यार्थियों के हित के लिए बहुत ही आवश्यक। तो चलिए देख लेते हैं आज के समाचार में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए डालते हैं एक नज़र आज के प्राथमिक शिक्षक भर्ती समाचार क्या है। बिहार शिक्षक छात्र अनुपात समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मुफ्त के स्थान पर रोजगार दीजिए। डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्ती होगी और 44,000 होमगार्ड भर्ती तथा हाईकोर्ट जो भर्ती थी उसका एग्जाम 4 और 5 जनवरी को होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आज का क्या है समाचार। एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रही है कि जल्द होगा 44,000 होमगार्डों की भर्ती। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि कई दिनों से मतलब पिछले कई सालों से प्रारूप बनाया जा रहा है, नियमावली में चेंज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती को लेकर के। उसके तहत अब फाइनली नियमावली अंतिम रूप हो गई है और उसमें अब बताया जा रहा है कि 44,000 जो भर्ती होगी वो पुलिस के नियम के अकॉर्डिंग होगी। जैसा यहाँ पे लिखा है कि नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कई अहम बदलाव होंगे। लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 से बढ़ाकर 2.5 या 3 किलोमीटर करने का प्रोग्राम चल रहा है। तो अब जो ये भर्ती होगी ये पुलिस के तर्ज पर होगी। इसमें अब रिटन एग्जाम होगा और उसमें दौड़ भी होगा। दौड़ पहले भी होती थी, उसको बढ़ाया जा सकता है जैसे कि पुलिस का पेपर होता है। पहले इसमें नहीं होता था, सिर्फ मेरिट और फिजिकल के आधार पर होमगार्ड की भर्ती की जाती थी। आगे यहाँ पे देखिए लिखा भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो नया नियमावली योगी आदित्यनाथ ने बीते जून माह में होमगार्ड स्वयं सेवकों की बड़ी संख्या में सेनाभित होने के दृष्टिगत 42,000 भर्तियों का निर्देश दे दिया है। तो ये भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश होमगार्ड से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज़ के। और ये न्यूज़ है धर्म के आधार पर नहीं आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मामला क्या था? मामला था कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी दर्ज का वो जो मैटर था, पश्चिम बंगाल में ओबीसी दर्जा देने के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की। देखिए मामला क्या था। 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट के ने पश्चिम बंगाल सरकार के ओबीसी में शामिल जातियों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, मात्रात्मक डाटा के लिए कहा। कोर्ट ने सरकार के हलफनामा मांगा था जिसमें 37 जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए पहले वो उसका पिछड़ा वर्ग परामर्श पर विवरण दिया था। तो इसके आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी मतलब जो आरक्षण है वो किसी भी धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है हाई कोर्ट भर्ती। जैसा आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की भर्ती हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत, उसका जो परीक्षा है वो 4 व 5 जनवरी को होने वाला है। इसमें लिखा भी है कि एनटीए ने इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। प्रदेश भर में जिला न्यायालयों में 3306 पदों के लिए होगी भर्ती। इसमें क्या क्या है? चतुर्थ ग्रेड की ड्राइवर की है, ग्रुप सी की क्लर्कल है और स्टोनो की है तथा ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो यहाँ आपको एग्जाम टाइम भी लिखा गया है कि 4 जनवरी को ड्राइवर और ग्रुप सी का होगा एग्जाम सुबह शाम पालियों में, और 5 जनवरी को होगा आपको स्टोनो और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो ये आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और ये जल्द ही एग्ज़ाम ये होने वाला है 4 और 5 जनवरी को। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करते रहें। अगली भर्ती की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है यहाँ से? यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छा सा बात बोला कि मुफ्त सुविधाएं कब तक दे सकते हैं, रोजगार क्यों नहीं दे सकते कोर्ट। ठीक है, तो यह लिखा है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों संबंधी मामले में सुनवाई पर टिप्पणी की और कहा कि नौकरी के अवसर और क्षमता निर्माण के लिए काम करना जरूरी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कोविड महामारी के समय में एक मुफ्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए जाति पर मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। तो अदालत ने इस बात को कहते हुए कहा कि आप मुफ्त सुविधाएं कब तक दे सकेंगे हैं, इससे अच्छा है कि रोजगार दे दीजिए। रोजगार दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोग अपने उसके पालन हो जाएंगे, उनका सभी अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेंगे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी चीज़ें चर्चा में है और आपको यहाँ पे 27,000 जो शिक्षक भर्ती है इसको लेकर के देखिए आज कल शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए घेराव किया गया था, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत सिंह, उन्होंने भी गया था। तो उन्होंने आपकी विज्ञप्ति दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश 2 माह में पूरी करनी है। 68,500 में शेष रह गई भर्ती, जितने जो 27,713 पद जो रिक्त रह गए थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी बच्चे गए थे कि कट ऑफ कम करके हम लोग को शामिल कर लिया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डबल बेंच के आर्डर को ही प्रोसीड कर दिया। उन्होंने कहा कि नई भर्ती निकाल करके इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए 7 दिन के अंदर। लेकिन ये सब
अभी कब होगा, कैसे होगा, कल वहाँ पे सचिव से वार्ता हुई थी। यहाँ देखिए लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों को सोमवार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेराव किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 माह में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही इस मामले में निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, और मामला परिषदीय विद्यालयों में 68,500 खाली रह गए थे, लेकिन अभ्यर्थी चाहते थे कि कटाव गिराकर, जो मैंने आपको बात बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे यहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ें हुई थी। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष है रजत सिंह का कहना है कि 6 वर्षों से ज़्यादा समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। पद रिक्त होने के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। रजत ने बताया कि वार्ता के दौरान आयोग के सचिव मनोज कुमार ने जानकारी दी कि नए शिक्षक भर्ती विभागों में विशेष शिक्षा पत्र भेज दिए जा रहे हैं। मतलब सबके यहाँ जो है वो भेज के मंगाया जा रहा है अध्याचन की कब होगा। एक यहीं पे न्यूज़ और आपको निकल के आ रही है कि पूरी हो जाएगी टीजीटी कला की चयन प्रक्रिया। इसमें कुछ विवाद रह गए थे। 2016 की भर्ती थी, उसमें टीजीटी कला के 464 पदों पर वर्ष 2016 में विज्ञापन आया था और परीक्षा सफल होने के बावजूद भी 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था, क्योंकि इनके पास इंटरमीडिएट में जो प्रावधिक कला होता है उसका प्रमाण पत्र नहीं था। इस अभ्यर्थी पे सब कोर्ट चले गए थे। फिर वहाँ पे कोर्ट ने आदेश दिया कि बैचलर आर्ट फाइन आर्ट जो था बीएफए की डिग्री को भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नहीं माना, तो अभ्यर्थी कोर्ट गए। उसके बाद राहत मिल गई है और कोर्ट ने बीएफए डिग्री को अभ्यर्थी को इंटरव्यू कराने के लिए आदेश दे दिया है। अब इनका जल्द ही इंटरव्यू होके और इनका फाइनल ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो ये है कितनी 2016 से लेकर 2024 8-8 साल 10-10 साल 13-13 साल पुरानी भर्ती को इस टाइम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कंप्लीट कर रहा है। उसी के क्रम में आपको एक यहाँ पे एक और न्यूज़ हमको दे देनी है कि जो लोग यूपी टेट की बात कर रहे हैं कि सर यूपी टेट कब तक आएगा, तो यूपी टेट का देखिए अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सूत्रों के अकॉर्डिंग ये निकल रहा है कि टीजीटी पीजीटी जो अप्रैल माह में परीक्षा है उसके बाद ही आने के आसार हैं। और ये भी आसार लगाए जा रहे हैं कि जो 27,000 वैकेंसी आने वाली है उससे पहले यूपी टेट का होना आवश्यक है। तो हो सकता है कि उससे पहले आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए जुलाई अगस्त में। उसके बाद उसके साथ ही आपको 27,000 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को अनुरोध जारी रखे रहें, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी जा चुकी हैं। अब जल्द ही वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेगा। अगला चलते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार शिक्षक की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में काफ़ी शिक्षक की भर्ती हो चुकी है। बीपीएससी टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड, टायर थर्ड, तो इस तरीके से टायर फोर मतलब काफ़ी वैकेंसियों का हो चुका है। तो उसमें एक न्यूज़ आ रही है कि बिहार सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात देश के औसत के हुआ बराबर। तो मतलब जो जैसा आप सभी सुने होंगे, जब यूपी में कहा जाता है कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है तो शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आता है कि यहाँ पे छात्र शिक्षक रेशियो जो है वो बराबर है 30-1 का, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर है। तो उसको लेकर के बिहार से एक न्यूज़ ये है कि मतलब जितने भी बिहार के सरकारी स्कूल हैं उसमें भी छात्र शिक्षक अनुपात लगभग देश के औसत के बराबर हो गया है, मतलब जितना होना चाहिए लगभग हो गया है। आइए यहाँ पे कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 65:1 विद्यार्थी शिक्षक अनुपात था वर्ष 2005 में, और अभी जब देखिए 2005 का ये रिपोर्ट है, और अभी क्या है कि 35:1 विद्यार्थी शिक्षक अनुपात है अभी, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। ठीक है, तो जो नेशनल एवरेज होता है एनसीटी का जो गाइडलाइंस होता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि 35:1 का हो गया है। 2,73,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा 3 चरणों में हो चुके हैं बहाल। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ी भर्ती थी। 2,73,000 बीपीएससी के 3 चरण हो चुके हैं, उसमें इनकी भर्ती मतलब वो नियोजित हो चुके हैं। 28,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी में चयनित हैं। 1,14,000 नियोजित शिक्षक समझता परीक्षा पास करने बने सरकारी शिक्षक। ठीक है, तो ये है न्यूज़ की मतलब लगभग अब बिहार में भी छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो लगभग क्या हो गया है, बहाल हो चुका है। यहाँ से एक चीज़ आपको देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए कि बीपीएससी द्वारा कब कितने चरणों में की गई नियुक्तियाँ। तो पहला चरण में जो हुआ था वो कुल नियुक्तियाँ हुई थी 1,70,000 पद थे, और फिर उसके बाद दूसरे चरण में 1,22,000 था, फिर तीसरा चरण में जो था वो 84,000 था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चयन हुआ है, और अभी भी बीपीएससी का एक और वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, मार्च अप्रैल के बाद ही आएगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, और अगला न्यूज़ ये है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो आपके काम का होगा तो। और यूपी टेट और जो यूपी में 27,000 वैकेंसी का न्यूज़ है ये ध्यान रखिएगा, आपको मार्च अप्रैल के बाद ही मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़ कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपके काम का हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।